हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सावन का मंगलवार है और सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना है, महादेव का महीना है। और महादेव की पूजा अर्चना अभिषेक करके हम उन्हें रिझाते हैं, उन्हें मनाते हैं ताकि वो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। दोस्तों, इस माह में पड़ने वाला सोमवार बहुत ही खास होता है। लेकिन आपको बता दूं, सिर्फ सोमवार ही नहीं, हर दिन बहुत खास होता है। और मंगलवार का दिन भी अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि एक तो ये माता पार्वती का सबसे प्रिय दिन होता है। इस दिन अगर माता पार्वती के मंगला गौरी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तो कहा जाता है कि पुरुष हो स्त्री हो, सभी को मानसिक शांति मिलती है, कष्ट दूर होते हैं, मांगलिक दोष दूर होते हैं, शादी विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो दूर होती है। सावन माह के हर मंगलवार को देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा जोड़े से करनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में, जोड़ा मतलब पति पत्नी के साथ करनी चाहिए मिलकर, इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम का समावेश रहता है, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ मंगलवार का दिन है और हम ये ना बोले कि आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा भी करना बनता है। कहते हैं सावन में अगर भोले बाबा को प्रसन्न करना है तो मंगलवार के दिन उनके 11वें रुद्र अवतार यानी बजरंग बली के उपाय करना नहीं भूलने चाहिए। उन्हीं के अवतार हैं और सावन के महीने में हनुमान जी की पूजा साधना बहुत फलदायी होती है। जीवन में आ रही जितनी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उनसे बचा जा सकता है। इस दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के लाल रंग के वस्त्र धारण करें। हनुमान जी का व्रत करना चाहते हैं तो वो संकल्प लीजिए, नहीं तो ऐसे ही सूर्य देवता के सामने खड़े होकर उनको एक लोटा जल अर्पित कीजिए। अपने घर की साफ सफाई करें और फिर पूजा स्थल साफ करके आपको एक लाल आसन लेना चाहिए और उत्तरमुखी हो करके हनुमान जी, भोलेनाथ, इनकी तस्वीर या मूर्ति या जो जैसे भी आप पूजन करना चाहते हैं वैसे कीजिए। हनुमान जी की फोटो है, मूर्ति है, तो उसको लाल पुष्प चढ़ाएं, गुड़हल है, मदार के फूल हैं वो चढ़ाइए, अक्षत है, चंदन है, धूप दीप है, बूंदी के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। नहीं हो भोग तो गुड़ चने का भोग लगाइए। हनुमान जी को सिंदूर विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो चोला चढ़ाना चाहिए। चोला क्या होता है, सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिक्स करके उसे उनके सारे शरीर पे लेप किया जाता है। इसके बाद वर्क से उनका, चांदी का जो वर्क होता है उससे श्रृंगार किया जाता है। वो ना हो तो आप घर में ही थोड़ा सा सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर चढ़ाइए। हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प चढ़ाइए, बहुत प्रिय होते हैं उनको लाल पुष्प। और फिर वहाँ पर आप बैठ करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, राम रक्षा स्तोत्र, सुंदरकांड, जो आपकी इच्छा हो वो आप पाठ कर सकते हैं। उनके मंत्रों का जप कीजिए। ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। एक बहुत ही खूबसूरत हनुमान जी का मंत्र है, हंग हनुमते रुद्र आत्मकाय हुम फट। इस मंत्र का अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला हमेशा आपको अपने पास रखनी चाहिए। बहुत बहुत लाभकारी होता है। कभी भी रोग शोक हो तो वो धारण कर लेनी चाहिए। ब्लैक मैजिक हो, अगर लगता है कोई किसी प्रकार का किसी ने कुछ किया धरा हो, तो ये सभी चीज़ें से आपकी बचाव करता है। घर में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला आपको ज़रूर होनी चाहिए। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। राम राम कह सकते हैं। 108 बार कोई भी मंत्र ले लीजिए और जप कर जाइए। कोई भी राम वंदना कर लीजिए, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कर लीजिए, परिवार सहित सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ सावन के मंगलवार को नियमित करना चाहिए। इससे सभी संकटों से छुटकारा मिलता है, अनेक अनेक अच्छे परिणाम मिलते हैं। घर के सदस्यों पर किसी प्रकार की संकट आती है तो वो दूर हो जाती है। जन्म कुंडली में, गोचर में शनि राहु केतु कोई भी दुष्ट ग्रह का बुरा असर हो तो वो भी सहज ही टल जाता है। शनि की 7.5 हो, ढैया हो, इसमें बहुत ही विशेष रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे भी आपको पूजा करनी कीजिए, कथा सुनिए, आरती कीजिए, क्षमा याचना कीजिए और लास्ट में हनुमान जी को जो भी आप भोग अर्पित करेंगे उसको प्रसाद स्वरूप अपने जो परिवारजन है उनमें बांटना चाहिए। कोई ब्राह्मण है, गरीब है, उसको दान करना चाहिए और थोड़ा सा खुद के लिए भी रखना चाहिए। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ जब भी करें आप ज़रूर कीजिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, इच्छा शक्ति बढ़ती है, नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से दूर होती है, सुख शांति बनी रहती है। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान और पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार के दिन इस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए।
हनुमान जी की पूजा से भक्त की बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण होता है। धन हो, विजय हो, आरोग्य हो, सभी की प्राप्ति होती है, शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। और लॉकडाउन के चलते आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही आपको शाम के समय चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए। मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। अभी नहीं जा सके तो आप घर में ही सिंदूरी रंग का चोला चढ़ाइए, इससे भी मांगलिक दोष कम होते हैं, मांगलिक दोष का प्रभाव कम होता है। और गुलाब के फूलों की माला पहनानी चाहिए। आपको बता दूं, गुलाब के फूल विशेष रूप से बहुत प्रिय होते हैं हनुमान जी को। और थोड़ा सा केवड़े का इत्र लेकर के जाइए, अगर है तो दोनों कंधों पर थोड़ा थोड़ा आपको छिटक देना चाहिए। ध्यान रखें, मैं जितनी चीज़ें बता रही हूँ, अभी लॉकडाउन का समय है या आप अब्रॉड रहते हैं इंडिया के बाहर, वहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, तो वहम विचार नहीं करना है। जितनी चीज़ें हैं आपके पास अवेलेबल, उससे ही आपको पूजन करना चाहिए। एक पान का पत्ता ले लीजिए और थोड़ा सा गुड़ और चना उस पर प्रसाद रख दीजिए। हनुमान जी को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद आप राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। कम से कम 5 माला का जप कीजिए। मंत्र का जप करने से कई गुना ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। आप कुछ ना करना चाहें तो ओम नमः शिवाय का या ओम रुद्र आत्मकाय फट, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। अब आप जो पूरी पूजा कंप्लीट होने के बाद हाथ जोड़ के वहाँ बैठ जाइए और इसके बाद आप बोलें, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरी मनोकामना को आप पूर्ण कीजिए। अब जो माला आपने पहनाई थी उसमें से एक फूल तोड़ करके घर ले आए और लाल कपड़े में लपेटकर उसी जगह पर रख दें जहाँ पर आप धन रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में पैसों की कमी कभी नहीं होगी, घर में बरकत बनी रहेगी और धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, सावन का महीना है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके आप चाहें तो कोई भी उनके प्रतिमा के सामने सिर्फ घी का दिया जला करके बैठ जाइए। वहाँ जा कर के शिव चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे भी हनुमान जी की और भोलेनाथ की कृपा आपको मिलती है। अगर कहीं पे बरगद का पत्ता मिलता है, बरगद का पेड़ मिलता है, तो बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़कर उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने उसको थोड़े समय के लिए रख सकते हैं। फिर उस पर केसर से उस पत्ते पर ओम नमः शिवाय या फिर राम राम आपको लिख देना है। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चने, केले ये खिलाने चाहिए। हनुमान जी इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इससे भक्तों के कष्ट, रोग, पीड़ा ये सभी दूर होते हैं, संकट दूर होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। रोजगार के अगर रास्ते बंद हैं, काम धंधा नहीं बनता है, अगर लगता है कि हर काम में अड़चन आती है, दुकान आदि है चलती नहीं है, या फिर लगता है कि बहुत दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति नहीं हो रही है, तो रोज़गार पाने के लिए नौकरियां नहीं मिलती है, काम नहीं होता है, बिजनेस नहीं चलता है, तो एक पान का बीड़ा आपको नियम से 1 साल तक आप चढ़ाइए हनुमान जी के आगे हर मंगलवार को। पान का बीड़ा हो गया, लगाया हुआ जो पान होता है वो बिल्कुल ले लीजिए, बस उसमें सुपारी आदि ना रहे, इस बात का ध्यान दीजिए। बाकी लौंग, इलायची ये सभी चीज़ें डलवा करके अच्छे से मीठा पान बनवा करके, जैसा कि आप खुद खा सकते विदाउट सुपारी, वैसा बनवा करके आपको हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए और फिर उसे प्रसाद के तौर पे परिवार सहित खाना चाहिए। दोस्तों, उन्नति नौकरी पेशा लोगों के लिए इससे उन्नति भी होती है इस उपाय से। और श्रावण के महीने में मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करने से हर प्रकार के बीमारी, रोग, दोष ये सभी दूर होते हैं। कहते हैं ना, हम संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूती भी मिलती है और कामकाज में आ रही रुकावटें भी दूर होती है। आप जो भी काम सोचते हैं वो आपके पूरे होने लगते हैं, बुद्धि और वैभव बढ़ता है, शत्रु नष्ट होते हैं, प्रसिद्धि मिलती है। और इसका जीता जाता सबूत ये जो मंगलवार की कथा होती है, इसमें बताया गया कि एक समय एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो अक्सर दुखी रहा करते थे। तो एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया और महावीर जी से पुत्र की कामना की। घर पर उनकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी और अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक दिन हुआ ऐसा कि उस बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी और भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन जब आया तो वो बेहोश हो गई।
हनुमान जी ने उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह पुत्र तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। और बालक को पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल ही रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। तब पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने यह बालक मुझे दिया है। और ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया और उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिया और बताया कि यह पुत्र मैंने ही तुम्हें प्रदान किया है। और ब्राह्मण इस सत्य को जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे और जो भी मनुष्य इस प्रकार से मंगलवार व्रत की कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख की प्राप्ति होती है और हनुमान जी के दया का पात्र बनता है। इस प्रकार से मंगलवार के दिन आपको ये कथा भी सुननी चाहिए। कुछ ना कर सकें तो इस दिन शिव मंदिर जाएं और वहाँ पर बैठकर भोलेनाथ को गंगा जल और दूध मिलाकर उनका अभिषेक कर लीजिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करते हुए अभिषेक कीजिए। जल प्रवाह जो नीचे गिरती रहेगी उसे आप तांबे या पीतल के लोटे में लेकर के आ जाइए। इसके बाद और उसको अपने पूरे घर में दुर्वा के साथ उस जल का छिड़काव कीजिए। ऐसा करने से भी आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहने वाली है। आप देखेंगे आपके घर में इन मंगलवार के दिन उपायों को करने से सकारात्मक शक्तियों का बसेरा हो जाएगा। आपके घर से सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी और आपके ऊपर भोलेनाथ और रुद्र देव हनुमान जी दोनों की असीम कृपा बरसने लगेगी, क्योंकि भोलेनाथ और हनुमान जी दोनों ही बहुत दयालु हैं और अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से बेहद प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा से अपने भक्तों के दुख दर्द को दूर करते हैं। भगवान की शरण में जाने से बड़े बड़े दुखों का अंत होता है। तो आप भी जाइए और आपके परिवार में फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो लोग भी दुखी हैं उन सभी से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोगों के कष्ट और दुख दूर हो सके, मनुष्य अपना जीवन सुखीपूर्वक बिता सके। यही मेरी कामना है इस श्रावण के महीने में कि भोलेनाथ और हनुमान जी सभी देवी देवता आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सारे कष्टों को दूर रखें, सभी रोग और पीड़ा को दूर रखें। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय बजरंग बली की।